सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी के लिए, ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए मलाला एक इंस्पिरेशन रही हैं एजुकेशन को लेकर, वो जिसमें बिलीव करती हैं उसको लेकर। और बहुत खुशी हुई है कि एक डॉक्यूमेंट्री के बाद एक फ़ीचर फिल्म बन रही है और हम लोग बना रहे हैं और उसका हिस्सा बनने का एक मौका मिला एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। बहुत रिसर्च, बहुत ही डिटेलिंग से ये फ़िल्म बन रही है और अमजद खान इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। और जैसा आपने अभी कहा कि 8 कैमरा का सेटअप है और मैंने कभी इस तरह से काम नहीं किया। 3-4 कैमरा का सेटअप किया है ऋतुपर्णा घोष के साथ, ऋतुदा के साथ, लेकिन ये 8 कैमरा का सेटअप मेरे लिए बतौर एक्टर भी बिल्कुल नया है। एक ही बार में सीन होता है और पता नहीं चलता कि सीन कर रहे हैं कि वाकई रियल हो रहा है। सो इट रियली हेल्प्स। अतुल कुलकर्णी साथ में मेरे शौहर का रोल कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। उनके साथ दिल्ली 6 की है मैंने एंड इट्स रियली नाइस, मज़ा आ रहा है। और मलाला के रोल में हिम है साथ में, नई लड़की हैं, बहुत प्यारा काम कर रही हैं। सो इट्स ग्रेट टू डू समथिंग एज नाइस एज दिस। आफ्टर मैम फर्स्ट पोस्टर बहुत ही बस क्रिएट कर लिया है ये मूवी ने, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? इंडस्ट्री से कोई कमेंट मिला है आफ्टर फर्स्ट पोस्टर? आई थिंक एवरीवन सुप्रीमली प्राउड। जिससे भी आप कहते हैं कि आप मलाला कर रहे हैं तो सब बहुत खुश होते हैं, क्यूरियोसिटी है जानने की कि फिल्म कैसी बन रही है और कब आएगी। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ बज़ अबाउट द फिल्म एंड द पोस्टर, और पोस्टर बहुत ही खूबसूरत है और मुझे खुद बतौर ऑडियंस आई थिंक बहुत अच्छा लगा वो पोस्टर। जी। उसके अलावा आप फनी खान में भी काम करने जा रहे हैं अपोजिट अनिल कपूर, तो उसके बारे में थोड़ा कहना चाहिए? जी, फ़न खान में अनिल कपूर के साथ पहली बार काम कर, मतलब आई थिंक हमने एक ऐड किया है, लेकिन उनके ऑपोजिट इस बार पहली बार इस फिल्म में हूँ और उनकी बीवी का रोल कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत फिल्म है, म्यूज़िकल ड्रामा है और मेरे लिए राकेश मेहरा की तीसरी फिल्म है एंड इट फील्स लाइक होम गोइंग बैक। बहुत सुंदर स्क्रिप्ट है और अनिल कपूर आई थिंक ही इज़ सो फुल ऑफ एनर्जी कि आप जाते हैं तो आप 1 मिनट बैठ नहीं पाएंगे, इतना एंथुजियाज़म, इतनी एनर्जी सेट पर होती है। सो ग्रेट, आई थिंक दिस इज़ अ गुड ईयर। बाबू मोशाय हैज़ डन वेल। रायता आ रही है इरफान खान के साथ, अनिल कपूर के साथ फन खान आ रही है, नवाज़ के साथ एक और फिल्म आ रही है मंटो, और अब मलाला कर रही हूँ। सो इट फील्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ सच ब्यूटिफुल फिल्म्स। आज सीन चल रहा था जब हम अपना घर यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। अब यहाँ सवात में रहते हैं और यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, और क्या क्या मुश्किलात आती हैं जब आप घर छोड़ के जाते हैं, किन किन चीज़ों को आपको बिल्कुल वो छोड़ देना पड़ता है जिनसे आप अटैच्ड होते हैं, चाहे वो घर हो चाहे आपके पेट्स हों। इट फेल्ट बैड। एक सीन हमने अभी किया जहाँ पे वो अपने घर की मुर्गियाँ छोड़ जाते हैं, तो मुझे अभी तक बुरा लग रहा है कि उनको छोड़ गए। तो बहुत रियलिस्टिक काम हो रहा है, बहुत खूबसूरत काम हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस 8 कैमरा सेटअप आई एम नॉट इवन फीलिंग कि हम लोग सीन्स कर रहे हैं, वो एक्चुअली लगता है कि आप करके निकल गए। और सो इट्स नाइस। घर छोड़ के जाना इज़ नॉट अ ग्रेट फीलिंग, और जिन्होंने किया, जो हम आई थिंक बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सेफ़ सराउंडिंग्स में रहते हैं, लेकिन जो नहीं रहते और जिन्होंने फिर भी अपने उसूलों पर टिके रहे हैं, उनको मेरा सलाम है। और ये फिल्म शायद उन्हीं में से एक के लिए है। अतुल का कि मेरा? जी, कैसी बॉन्डिंग है ऑन सेट? अतुल बड़े शाय हैं और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हमेशा उनकी मैं टांग खिंचाई करती रहती हूँ, लेकिन बेहतरीन एक्टर हैं। दिल्ली 6 से हमारी वो एक बॉन्डिंग रही है। बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, आई वुड से। हर सीन को ना सिर्फ अपना रोल बेहतरीन करते हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि आसपास की चीज़ें सब सही हो रही हैं कि नहीं। सो इट्स ग्रेट टू हैव सच एन एक्टर ऑन द सेट विद यू। एंड सीन जब आपका कोई इतनी अच्छी एक्टिंग करता है तो आपको सिर्फ रिएक्ट करना होता है, सो दैट बिकम्स रियली नाइस। Thank you. Thank you so much, and the experience is great, and I'm having a great time working with everyone. Like, the people are amazing and I'm getting to learn a lot, even though आसान काम नहीं है. It's very difficult, like scene को अच्छे से समझना, and plus biopic है, it's just you can't portray yourself, you have to portray someone else, so it's at the time it's also very difficult.
So as you have said that it's an biopic, तो कितनी तैयारी की है आपने इस मूवी के लिए? बहुत, like I know almost everything about Malala and people have helped me. Like भास्वती दी ने बहुत मदद की थी मेरी, like because उन्हें तो वो तो विकीपीडिया मलाला की उन्हें तो सब पता है. So if there's something I want to ask, she'll tell me. And then इरशाद सर उन्होंने भी मुझे काफ़ी ट्रेनिंग दी. अमजद सर, like he'll come and explain. And ट्रेनिंग बहुत ली है to get that accent, to get that mannerism. And yeah, of course, to feel like her and to be like her for maybe a few months is also a great achievement. Yes, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी और मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी ही नेम्ड मी मलाला. आई हैव सीन एवरीथिंग. यूट्यूब पूरा सर्च हो चुका है उसके वीडियोस के लिए. सो मैंने सब कुछ देखा. काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला. तो क्या आपको मूवी के पहले कुछ प्रेशर था? बहुत प्रेशर था. इनफैक्ट फर्स्ट डे जब मीडिया इंटरेक्शन था तभी भी मैं बहुत नर्वस थी. और वो नर्वसनेस में लाइक बट स्टिल इंशाल्लाह एवरीथिंग टर्न आउट टू बी वेल. एंड या So आपको डिफिकल्टी कौन सा फील होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इन अ सीरियल, नाउ यू आर डूइंग अ मूवी आफ्टर वजीर मूवी. So do you feel any difficulties? No, like हाँ difficulties होती है, but it's not because of working in TV or like because like acting होती है. I agree that TV की acting especially जब like आप movies करते हैं so it gets a little difficult, but like सीरियल की वजह से कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आई है. वरना आई एम स्टिल अ बिगिनर, तो मुझे वैसे भी डिफ़िकल्टीज आना इज़ वेरी नेचुरल. ओके, आज सीन के बारे में थोड़ा बताइए जो आप शूट चालू है. सेट भी हमने सुना है वो 8 सेटअप लगे हैं. 8 सेटअप या लाइक इतने सारे कैमरेज होते हैं. एंड प्लस आज का सीन इट्स वेरी इमोशनल बिकॉज किसी के लिए अपना घर छोड़ के जाना इज़ जस्ट लाइक चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल. एंड स्पेशली जिस घर में आप बड़े हुए हो, बचपन में आप जहाँ पैदा हुए हो, वहाँ वो घर को छोड़ के जाना इज़ जस्ट लाइक इट्स अ वेरी बिग डील. सो इट्स अ वेरी इमोशनल सीन. एंड इतने सारे कैमराज है, सो एक टेंशन कम हो जाती है कि लाइक एक टेक में यू कैन गिव योर बेस्ट. आपको ऐसा नहीं होता कि अरे दूसरे टेक में मैं सेम लेवल पे मैच नहीं कर पाऊँगी. सो दैट्स रियली ग्रेट ओवर हियर. थैंक यू सो मच. रिस्पॉन्स आप लोगों का आना देख के लग रहा है अच्छा रिस्पॉन्स है. थैंक यू, आप लोग आए इतना दूर. बस कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी फिल्म बन जाए रियलिस्टिक तरीके से, क्योंकि वो आवाम अलग है. ये हम हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान की फिल्म बना रहे हैं. छोटी छोटी चीज़ पे रिसर्च करना पड़ रहा है. घर, दीवार, कैलेंडर, डेट, नंबर गाड़ी के, पहनावा लोगों का, उनके चेहरे उस तरह के. थोड़ा सा है मेहनत का काम. आर्टिस्ट अच्छे मिले हैं, मज़ा आ रहा है करके. इंडोर हम यहाँ पर कर रहे हैं. ये बंगला थोड़ा सा उनके घर के जैसा मिलता जुलता था, तो इसको हम लोगों ने उसी तरह से मॉडिफाई कर लिया और बस चल रहा है शूटिंग. आपने कब सोचा था कि मुझे ये मूवी बनानी चाहिए? ये तो जिस दिन उसे गोली लगी उसके दूसरे दिन तो मैंने टाइटल बुक कर लिया था. नेक्स्ट डे. ओके, तो आपने जैसे कि कहा बायोपिक है, बहुत ही मैंने बारीकों पे ध्यान दिया है. तो कितनी डिटेलिंग में आपने वर्क किया है? क्योंकि बायोपिक भी है तो बहुत ही ध्यान देना पड़ता है. नहीं, वो स्क्रिप्टिंग के दौरान तो मैं रिसर्च का दौर ऐसा रहा है कि राइटर भास्वती हैं, इन्होंने रिसर्च उस तरीके से किया कि इनको हमने पाकिस्तान से जो चीज़ की इनको ज़रूरत पड़ी. इम्तियाज़ गुल साहब हैं हमारे फिल्म में, वो एक बड़ा किरदार उनका है. वो राइटर के साथ कंसल्टेंट हैं. उनसे हम लोगों ने सारा जितना इन्फॉर्मेशन लेना था वो लेते रहे. वहाँ के आम लोगों से बात किए. मतलब नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान से लेके फाटा इलाका पूरा हमने कवर किया है लोगों से बात करके, डेली अपडेट ले लेके. 2.5 साल लग गए थे स्क्रिप्ट लिखने में और फिर अब वो सामने आ गया, तैयारी हो गई. अच्छा, ये तो हमने 2013 में कास्ट किया था. इनको सोच लिया था कि कर लेंगे. फिर वो बच्ची नहीं मिल रही थी. पहले तो एक बच्ची को हमने कास्ट किया बांग्लादेश की, फिर वहाँ पर कुछ और हो गए प्रॉब्लम्स. फंडामेंटलिस्ट लोग थे वहाँ पर से, फिर मना हो गया कि वो नहीं करेंगी करके. ढाका से बच्ची थी. फिर ढूंढता रहा, लग गए साल से ज़्यादा. फिर ये मिली रीम, अच्छी किरदार कर लेगी मुझे ऐसा लगा क्योंकि चेहरा रिजेंबल था. और फिर हमने इसका ट्रेनिंग रखा, एक सेशन रखा पूरा. पहले तो एक्टिंग का मेथड के बारे में इसको समझाया गया. फिर हम स्क्रिप्ट पे बैठे, 6 महीना रहा उसका वो लंबा जर्नी. फिर वो तैयार जब हो गई हमें लगा कि हाँ हम अब शूट कर सकते हैं. बस हम शुरू कर दिए. तो ये मूवी के थ्रू आए माध्यम के थ्रू आप लोगों को क्या कहना चाहिए मूवी में? एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सबको. ये पूरी दुनिया को ज़रूरत है एजुकेशन की. ऐसे बहुत सारा कंट्री है जो एजुकेशन से पीछे हैं. हिंदुस्तान तो खैर हम बहुत आगे हैं.
लेकिन यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं होगा ना। एजुकेशन जितना आगे बढ़ेगा लोग उतना अवेयरनेस आएगा लोगों के अंदर। तो मेन मकसद एजुकेशन को आगे लेके आना है। और 100% होगी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में होगी, हर जगह में होगी। हम पाकिस्तान में इसका प्रीमियर करेंगे, हम लंदन में करेंगे, मलाला को दिखाएंगे फिल्म, फिर हम हिंदुस्तान में भी करेंगे, सब जगह होगा। बायोपिक है, बोलना चाहिए कि दैट वाज सो टफ बट इट वाज फन। क्योंकि क्या होता है एक राइटर के लिए, जब अब दूसरे किसी को पोर्ट्रे करते हो, दूसरा कंट्री, और दूसरा कंट्री जब पोर्ट्रे करते हो, आप दूसरा किसी को पोर्ट्रेट करते हो, वहाँ के लोग बिल्कुल अलग हैं, मुस्लिम हैं बट उनके जितने भी एक्टिविटीज़ है, उनके मैनरिज्म से बिल्कुल अलग है। उनका पहनावा, उनका खाना, पश्तो उर्दू लैंग्वेज में बात करते हैं वो लोग फ्लुएंटली, जो हम नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंस ये है, इंडिया में एजुकेशन लेने के लिए गोली नहीं मारी जाती, वहाँ पर आप घर से बाहर निकलने के लिए भी 2 बार सोचते हो। तो दैट वाज सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस दुख भरी कहानी के पीछे भी एक बहुत लंबा स्टोरी है, तो वो उसको पोर्ट्रे करना दैट वाज अ फन एंड आई एंजॉयड इट। थैंक यू सर। थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो यूनिट बहुत अच्छी है और हमारे डायरेक्टर भी जो हैं, और मेरे लिए ये नई चीज़ है क्योंकि मैं इतना उर्दू में वो नहीं हूँ। फिल्में तो मैंने बहुत करी हैं, तो पर एनीवे इन्होंने काफ़ी समझू के मुझे उसके काबिल कर दिया। जैसे कि आपने कहा मैम आपको उर्दू में बहुत तकलीफें आई सीखने में, तो कितनी तैयारी की थी, मतलब सीखने में कितना? नहीं, तैयारी आते ही स्क्रिप्ट मिलती है, घर पे तो मिलती नहीं ना। ओके, तो आज के सीन के बारे में बताएं, आज जो शूट है। आज तो सीन ये है जो हम छोड़ के जा रहे हैं, वो तालिबान के चक्कर में वही सीन हुआ है, एक आध और हुआ है। ओके, दिव्या मैम के साथ और रीमा शेख के साथ कैसा? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, और बहुत अच्छा सब लोग मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ, तो अच्छा लग रहा है। लास्टली ऑडियंस को आप क्या कहना चाहिए आपकी मूवी के बारे में थोड़ा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मतलब आई वॉज बॉर्न इन लाहौर एंड आई हैव सीन ऑल द थिंग्स हैपनिंग जो पार्टीशन के टाइम पे हुई है, और वो देख के मुझे वो जो पार्टीशन का नज़ारा था वो सारा याद आ गया। चाहे मैं 10 साल की थी उस टाइम, पर देखा कैसे जुल्म हो रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, कैसे काट रहे हैं, दोनों तरफ के लोग कर रहे थे, पर बहुत अच्छा लग रहा था। इट रिमाइंडेड मी ऑफ ऑल दैट व्हाट आई हैव सीन। थैंक यू।